आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में आपको बताऊंगी गोल कट बेल्ट ब्लाउज कैसे बनाएं। देखिए मेरे पास काफी कमेंट आए यूट्यूब पे फेसबुक पे कि 38 साइज का गोल कट बेल्ट ब्लाउज के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में आपको गोल कट बेल्ट ब्लाउज के बारे में बता रही। ये मैंने देखिए कपड़ा ले लिया है, तो आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम कट करेंगे। तो देखिए जो कपड़ा है इसको हम खोल लेते हैं। इसमें देखिए बॉर्डर भी है, तो जो ये बॉर्डर है ये हमारा स्लिम में यूज हो जाएगा और बाकी का ब्लाउज जो है प्लेन। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले कपड़े को एक जैसा कर लेती हूँ। तो देखिए जो कपड़ा आगे पीछे था उसको मैंने कट कर दिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो देखिए जो बैक पार्ट की लंबाई है वो 14 इंच है और इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी, जो कि हम आधा इंच हमारा नीचे चला जाएगा जब हम कमर में फिनिशिंग देंगे, और आधा इंच शोल्डर पे। तो 15 इंच पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और देखिए इसके जो शोल्डर है वो 5.5 इंच है। इसके मुड्डे 6 इंच। तो देखिए 38 का है, तो ये जो फोर्थ भाग आएगा हमारा 9.5 इंच आएगा। और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन ले लेंगे। कोई भी साइज का आप बनाते हैं 2 इंच का मार्जिन ले लें। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आधा इंच हम नीचे कम कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ये तैयार साइज रहेगा, ये मार्जिन रहेगा। अब मुड्डे की गुलाई करते हैं 1.5। अभी शेप दे देते हैं। देखिए कर्व की सहायता से हम यहाँ पे शेप दे देंगे तो अच्छे से शेप आ जाती है। देखिए इस तरीके से ये हमारा आर्म होल की भी फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक लेते हैं। इस शोल्डर से 2.5 इंच ले रही हूँ। आप इसको जितना डीप रखना चाहें उतना ले सकते हैं। जैसे मैं इसको 10 इंच ले रही हूँ। 10 इंच लिया है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ब्रॉड करूँगी तो 3.5 इंच पे एक बॉक्स बना लूँगी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके। और यहाँ से हम इस तरीके से इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये बॉक्स बन जाएगा। इसमें मैं राउंड शेप दे रही हूँ, आप कोई भी शेप इसमें दे सकते हैं। तो देखिए कर्व से ही हम यहाँ पर शेप भी दे देते हैं। इस तरीके से हमारी शेप आ जाएगी। अभी हम इसमें प्लेट डालते हैं कमर में। तो देखिए शोल्डर से जो सेंटर पार्ट है, सेंटर से 4 इंच ले लेंगे। 5 इंच लंबी प्लेट डाल देंगे। देखिए इस तरीके से इसका जो ड्राफ्ट है कुछ हो जाएगा। अभी इसको हम सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेते हैं। तो देखिए ये पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अभी फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड कर लेंगे। अभी जैसे ये कपड़ा आगे पीछे है तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ से ही हम शोल्डर ले लेंगे सेम 5.5 इंच। देखिए जो आगे पीछे था मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया। 5.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे शोल्डर की। अब यहाँ से मुड्डे लेते हैं। अभी देखिए ये 9.5 इंच आएगा हमारा ये तैयार में फोर्थ भाग। और एक सिलाई मार्जिन हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे और 2 इंच का मार्जिन। इसके बाद हम अपने पूरे ब्लाउज की लंबाई ले लेते हैं। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें सारे मार्जिन ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी जो ये मार्जिन है इसको भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका जो ड्राफ्ट है तैयार हो गया। अभी हम यहाँ से लेते हैं अपना कप साइज। तो देखिए जो हमारा कप साइज है तैयार में 12.5 इंच है। 1 इंच और मार्जिन ले लेंगे तो 13.5 इंच। 13.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर का मार्जिन भी ऐड हो चुका है और यहाँ का मार्जिन, दोनों मार्जिन इसमें ऐड हो चुके हैं। तो जब आप तैयार कर लेंगे तो ये 12.5 का 12.5 रह जाएगा तैयार होने के बाद। अभी हमने 13.5 लिया है। अब इसकी मुड्डे की गुलाई करते हैं। तो देखिए बैक पार्ट हमने कट कर लिया, तो यहाँ पे 1 इंच की गुलाई करेंगे, क्योंकि बाद में आपको करनी है तो साथ में ही कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसकी शेप दे देते हैं। देखिए इसका इस तरीके से ड्राफ्ट हो जाएगा। अभी हम नेक लेते हैं। तो देखिए नेक ले रहे हैं 2.5। और जो लंबाई है आप जितना डीप पहनते हैं उतना ले सकते हैं। मैं 6.5 ले रही हूँ। 6.5 से मैं यहाँ पे 3.25 इंच कर दूंगी कि थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से ये बॉक्स बन गया है। इसकी भी शेप दे देते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक हो चुका है, शोल्डर का भी मेजरमेंट हो चुका है और आर्म होल का। अभी हम लेते हैं यहाँ पर गुलाई। यहाँ से 2 इंच ले लेंगे। अब मुड्डे की साइड से भी 2 इंच ले लेंगे। अब 2 इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके से ये डॉट लगा लेते हैं। इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी यहाँ पे। अब इसको चाहे तो डार्क भी कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि ये मार्किंग हमारी बराबर है तो इसको डार्क कर। तो इसका जो शेप है कुछ इस तरीके से। अभी इसी ड्राफ्ट में हम इसको कट कर लेते हैं और उसके बाद प्लेट की मार्किंग करेंगे।
तो देखिए मैंने इसको कटिंग कंप्लीट कर दी है। ये हमारा कप साइज हो गया, ये बेल्ट है। अभी देखिए इसमें जो बेल्ट में एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें तो हम प्लेट डालेंगे तो वहाँ पे कम हो जाएगा, इसमें कम नहीं होगा। तो ये मैं बिना अस्तर वाला बना रही हूँ। तो इसके लिए आपको एक नया तरीका बताती हूँ। नॉर्मल हम क्या है बीच में से कम करते हैं, लेकिन इसको बीच में से कम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जॉइंट आएगा, ये बिना अस्तर का है। तो हमको क्या करना है, ये साइड से कम करना है। तो यहाँ से हम देखिए 2 इंच ले लेते हैं, 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। आप पहले 1.5 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे हो जाएगा तो जब आप स्टिच कर लेंगे तब भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से इसकी हल्की सी शेप दे देंगे, तो क्या है हमारा जॉइंट नहीं आएगा इसमें। बस इतना ही आपको इसमें शेप देना है। तो कट कर लेते हैं। अभी देखिए ये इसकी शेप देखिए एकदम बराबर से आ गई है। ये हमारा हुक पट्टी साइड में आ जाएगा और ये हमारा साइड फिटिंग में जाएगा। अभी प्लेट डाल लेते हैं। देखिए जो ये हुक पट्टी का सेंटर है, यहाँ से हम 3.25 इंच ले लेंगे। एक यहाँ पे डॉट लगा देंगे 3.25 इंच पे। अभी हम नीचे की तरफ देखिए जो प्लेट रहेगी ये 3.25 इंच लंबी आप ले सकते हैं, 3.25 से 3.5 इंच। मैं 3.25 इंच ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी प्लेट नहीं लेनी है। अभी इसमें हम 2.5 इंच की प्लेट डालेंगे। तो इसके इस बीच में से इस तरीके से टेप को रख लें, तो 1.25 इंच हमारा इस साइड में आ जाएगा और 1.25 इंच हमारा इस साइड में आ जाएगा। इस तरीके से घुमा लें टेप को यहाँ पे, तो ये 2.5 इंच की हमारी प्लेट हो जाएगी। अब स्केल की सहायता से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इस तरीके से जो ये 2.5 इंच की हमारी प्लेट रही, तो इससे क्या है कप साइज बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे जो हुक पट्टी का सेंटर है, इस तरीके से इंची टेप को रख लेंगे और 3 इंच लंबी प्लेट डाल देंगे। ये ज़्यादा नहीं, ये आधा इंच की प्लेट रहेगी। तो देखिए ये प्लेट भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम चलते हैं आर्म होल की तरफ। तो इस तरीके से स्केल को रख लेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये प्लेट भी हमारी आधा इंच की रहेगी। इस तरीके से ये 3 प्लेट हमारी देखिए इसमें आ जाएंगे। इससे क्या होता है कप साइज आपका बहुत ही अच्छे से आ जाता है, क्योंकि जो मार्जिन है ना यहाँ पे एकदम बराबर रहना चाहिए तीनों प्लेट। तो देखिए इसकी प्लेट जो है कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम स्लीव कट करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। जो बचा हुआ कपड़ा है ये, तो जैसे मैंने बताया इस बॉर्डर को हम नीचे मोहरी में ले लेंगे और जो ये प्लेन कपड़ा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अलग से हमको पट्टी नहीं लगानी है। तो ये डबल फोल्ड है, इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। जो इसका लुक आएगा यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा बॉर्डर। देखिए जो इसकी लंबाई है ये 6.25 इंच आ रही है, लेकिन तैयार में ये 6.25 के आसपास तैयार हो जाएगी, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर पर चला जाएगा। अभी जो इसकी विड्थ है ये देखिए कम है हमारी साइज के अनुसार। तो जो हमारे पास जो कटिंग के पीस बचे हैं उसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। इन पीसों को यहाँ पे हम रख लेंगे और अभी हम इसकी मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से ले लेंगे 3.5 इंच, यहाँ पे मार्किंग कर लें। अभी जितनी विड्थ चाहिए हमको उतना ले लेते हैं। देखिए हमको 9.5 इंच चाहिए और आधा इंच हमारा यहाँ पे इसको ज्वाइंट करने में लगाया। इस तरीके से मैंने ऊपर की तरफ रख लिया है और 9.5 इंच हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से इसकी शेप देना स्टार्ट कर। देखिए ये हमारी बैक साइड के हिसाब से, अब ये फ्रंट करना है। तो यहाँ से जो हमारा ये मार्जिन है ना, यहाँ पे हमने देखिए 2 इंच का मार्जिन लिया इस तरीके से। अब ये मार्जिन से हम आधा इंच इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे, जो कि ये फ्रंट में रहे। पहले इसको बैक वाले को कट करेंगे, क्योंकि इसको तो बाद में कट करना है इन पीसों को ज्वाइंट कर। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दे देंगे शोल्डर, और इसका जो बीच में जॉइंट है इसको भी कट कर लेते हैं। अभी तो जो एक्स्ट्रा हमने मार्किंग की है इसको कट करेंगे। तो इस पार्ट में तो पहले आप स्टिच कर लें, उसके बाद कट करें। यहाँ से कट कर लेते हैं दोनों पीसों में एक साथ इस तरीके से। आप इसको इस तरीके से देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये कटिंग जो है एक्स्ट्रा हमारी यहाँ पे इस तरीके से आ जाए। तो देखिए ये पूरा ब्लाउज हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये फ्रंट पार्ट है कप साइज का, ये नीचे का बेल्ट है, ये देखिए बैक पार्ट है, ये इसका स्लीव है, और देखिए ये हुक पट्टी कांच पट्टी है। क्रॉस में जो हमारे बचे हुए कपड़े रहते हैं इसमें से हम क्रॉस पट्टी निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन प्लेटों को स्टिच करना है। जैसे ये प्लेट है, फिर इस वाली को और इस वाली को। ये प्लेट हमारी तैयार हो जाने के बाद जो बेल्ट है इसको यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। तो देखिए ये तैयार हो जाने के बाद फिर
काज पट्टी और हुक पट्टी लगानी है, उसके बाद नेक की फिनिशिंग देनी है। ये रेडी होने का जो बैक पार्ट है, इसकी जो प्लेट है पहले इसको अटैच करेंगे। ये बैक पार्ट है तो सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट स्टिच कर लेंगे, उसके बाद कमर में फिनिशिंग दे लेंगे और इसके बाद फिर आप इसकी नेक की फिनिशिंग दे लेंगे। नेक की फिनिशिंग हो जाने के बाद फिर जो बैक और फ्रंट के शोल्डर है इनको अटैच करेंगे। ये अटैच हो जाने के बाद जो स्लीव है इसको तैयार कर लेंगे। जब स्लीव तैयार हो जाएगी उसके बाद स्लीव को अटैच कर देंगे और फिर फिटिंग कर। देखिए सिलाई के मैंने काफी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप इस आसान तरीके से राउंड कट बेल्ट ब्लाउज बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।